कहानी चोरी का धन दुख का जीवन। एक बार सेठ गंगभद्र के यहाँ 3 चोर चोरी करने गए। बड़ी मात्रा में माल चुराकर वे शहर से दूर गए तथा वन के बीचों बीच बने हिरण्यध्वज यक्ष के मंदिर में चोरी के धन का बंटवारा करने बैठ गए। मंदिर के पास ही पश्चिम दिशा में एक बरगद का पेड़ था। उस पर एक पक्षी उल्लू बैठा था। चोरों को देखकर वह बोला, माल पराया क्यों अपनाया। उल्लू की चेतावनी को तीनों ने सुनी अनसुनी कर दी और बंटवारे में लगे रहे। इतने में दक्षिण दिशा में पलाश वृक्ष की टहनी पर बैठी कोचरी नामक पक्षी बोला, पापी का धन पर ले जाए। यह सुनकर चोर चौंके तो सही, लेकिन फिर भी वे अपने काम में लगे रहे। कुछ देर बाद सामने पूर्व दिशा के पेड़ पर बैठी गौरैया बोली, चोरी का धन जिसने खाया उसने भारी कष्ट उठाया। चोर असमंजस में पड़ गए। अब तक वे धन का बंटवारा कर चुके थे। तभी उत्तर दिशा से एक चमगादड़ बोला, चोर भयंकर आदमखोर, पग पग पर दुख पाते चोर। तीनों ने यह चेतावनी भी सुनी, पर वे बिना ध्यान दिए शीघ्र ही मंदिर से अपना अपना माल लेकर चल पड़े। तीनों अपने गांव की ओर चले जा रहे थे और सोचते जा रहे थे कि ऐसी आवाजें क्यों आई, आखिर कौन उन्हें यह चेतावनी दे रहा था। पहला चोर गंगपाल था। जब वह घर पहुंचा तो उसने घर का दरवाजा बंद पाया। बाहर चौकी पर ही गठरी रखकर सो गया। रात में दूसरे गिरोह के चोर उधर से निकले। गंगपाल को गहरी नींद में सोया देखकर वे चुपके से उसकी गठरी उठाकर चलते बने। जब गंगपाल जागा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने पत्थर से अपना सिर फोड़ लिया और घायल होकर घर में जा पड़ा। दूसरा चोर मनहूस जब जंगल के रास्ते घर की ओर जा रहा था, मार्ग में एक जंगली सुअर उसके पीछे पड़ गया। मनहूस अपने बचाव के लिए दौड़ा, किंतु गठरी भारी होने के कारण अधिक तेज नहीं दौड़ सका। सुअर बिल्कुल पास पहुंच गया। प्राण बचाने के लिए गठरी नीचे छोड़कर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। एकाएक एक बंदर वहां आया और उस गठरी को लेकर चंपत हो गया। एक कुएं के निकट स्थित एक वृक्ष पर वह बंदर चढ़ा और उसने वहां उस गठरी को खोला। खाने की कोई वस्तु न मिलने के कारण उसने झुंझलाकर गठरी को कुएं में फेंक दिया। उधर मनहूस चोर वृक्ष की डाली पर बैठा बैठा भय से कांप रहा था। अचानक तूफान आया। जिस डाली पर वह बैठा था वह टूट गई। चोर नीचे आ गिरा। गिरते ही सुअर उसकी ओर लपका। बड़ी कठिनाई से वह अपने प्राण बचा पाया। तीसरा चोर गिरधर अपने घर की ओर जा रहा था। गांव के निकट उसे नदी पार करनी थी। नदी जानी पहचानी ही थी, अतः वह उसे रात्रि में ही पार करने लगा। बीच में पहुंचते ही सहसा उसके हाथ से धन की गठरी छूटकर बह गई। तेज प्रवाह होने के कारण अपने प्राण भी वह बड़ी कठिनाई से बचा पाया। वह इतना डर गया कि घर पहुंचते ही भयंकर रूप से बीमार पड़ गया। इस प्रकार तीनों चोरों ने 6 महीनों तक भयंकर कष्ट झेले। जब स्वस्थ हुए तो पुनः उसी यक्ष मंदिर में मिले और बातें करने लगे। वहां ध्यानस्थ खड़े त्रिगुप्त अणगार का ध्यान समाप्त हुआ। चोरों ने मुनि को वंदना की और उनसे पूछा, हे मुनिराज, यहाँ चारों दिशाओं से आवाजें क्यों आती है। मुनि बोले, हिरण्यध्वज नामक एक यक्ष यहाँ रहता है। उसने ही चारों दिशाओं में अलग अलग पक्षियों के स्वरों में तुम्हें समझाने का प्रयत्न किया था, पर तुम नहीं समझी, तभी तो तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। यदि उसी समय धन का त्याग कर देते तो कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मुनिश्री की बात से प्रभावित होकर तीनों चोरों ने भविष्य में कभी भी चोरी न करने की शपथ ली। संकल्प के स्वीकार करने के बाद तीनों को बहुत संतोष मिला। कथा बोध कहता है, चोरी के धन से व्यक्ति एक बार धनवान तो हो जाता है, पर वह टिकता भी नहीं और दुखदायी भी होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।